नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। जब भारत की पत्रकारिता के लिए काफ़ी काला दिन रहा, जब बेजुबानों की आवाज़ कहे जाने वाले, वॉइस ऑफ वॉइसलेस का टैग रखने वाले रवीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ गया। इसके पीछे की कई कहानियाँ बताई गई हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि इस देश में अब मीडिया का गला घोटा जा रहा है। ये देश अब एक ईमानदार पत्रकार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब 90% से ऊपर मीडिया सरकार की गुलामी करने में लगा हुआ हो, सरकार की वंदना करने में लगा हुआ हो, उसके बाद भी ये सत्ता जो कुछ चंद पत्रकार जो कि उनसे सवाल पूछते थे, उन्हें झेल नहीं पाई। उनको ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के उपाय कर दिए गए और उसी का परिणाम ये हुआ कि रवीश कुमार को आखिरकार अपना रास्ता यहीं समाप्त करना पड़ गया। और एनडीटीवी के पीछे की एक कहानी रही। बाकी सब चैनलों में वहाँ के मालिकों के द्वारा वहाँ के पत्रकारों को चुप कराया गया, लेकिन एनडीटीवी में जब ऐसा नहीं हो पाया तो अडानी जी के द्वारा इस चैनल को खरीदवा दिया गया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एक बिजनेस डील है, लेकिन क्या बाकी एक बिजनेस डील है? आप जानते ही हैं कि गौतम अडानी इस वक्त दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी हैं। वो चाहते तो एक नया चैनल खड़ा कर सकते थे। पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उस चैनल के प्रमोशन में लग सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया। उसके पीछे की बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यही रही कि किसी तरीके से रवीश कुमार को चुप कराया जाए, क्योंकि रवीश कुमार ही एकमात्र पत्रकार बच गए थे इस मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कि जनता की समस्याओं को अपने प्रोग्राम के जरिए लगातार उठा रहे थे। लेकिन उस आखिरी आवाज़ को भी बंद करा दिया गया। और जब इस देश में सत्ता बेशर्म तरीके से मीडिया का गला घोटने पर उतारू आ ही गई है, तो क्यों ना अब मीडिया की स्वतंत्रता पर ही बात कर ली जाए। 2014 के बाद इस देश में पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए बुरा दौर शुरू हो गया। वो तमाम पत्रकार जो सत्ता से सवाल पूछते थे, जो सरकारों को कटघरे में खड़ा करते थे, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा सरीखे कई पत्रकारों को साइड कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया। लेकिन अब ये आखिरी किला जो बच गए थे रवीश कुमार, इनमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इन्हें भी अंततः किनारे लगा दिया गया है। हालांकि इस पे रवीश कुमार ने बहुत ही दुख जाहिर किया और जब जनता के सामने आए इस्तीफे के बाद तो बड़े भावुक थे। उन्होंने कहा कि आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया का घोंसला कोई और ले गया है। रवीश के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से भारत में फ्री प्रेस पे बात होने लगी कि क्या वाकई भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं रहा। लग ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी भी यूट्यूब सरीखी एक चीज़ बची है जिस पे कि लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। रवीश कुमार ने भी अगला जो ठिकाना है यूट्यूब को बनाया है और उन्होंने रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से पेज बनाया है। आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें। उसे सब्सक्राइब तो आप मेरा भी पेज कर लें, मेरा भी चैनल प्रकाश कुमार ऑफिशियल के नाम से, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार चरण वंदना करने में लगे हैं, हमारे और उनके जैसे लोग ही आपके मुद्दे को उठाएंगे और आपके मुद्दे को नेशनल प्लेटफॉर्म पर रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्वतंत्र आवाज़ों को अपनी ताकत दें, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, ताकि जनता के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के सामने आ सकें और विस्तृत रूप में लोगों तक पहुँच सकें। रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार थे जिन्हें एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इतने बड़े पत्रकार का इस टीवी इंडस्ट्री से चला जाना एक बहुत बड़ा दुख रहा है, क्योंकि आज भी करोड़ों दर्शक ऐसे हैं जो हर रोज़ इस उम्मीद में टीवी देखते हैं कि कोई तो है उस मीडिया में जो कि उनके मुद्दों की बात करेगा और उन मुद्दों को सरकार के सामने रख देगा। हालांकि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बहरहाल अब सारी चीज़ें ध्वस्त हो ही चुकी हैं, तो अब
आपसे यही उम्मीद है कि उनके न्यूज़ चैनल से बाहर निकलने के बाद उनके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी भी बात हुई उसके बाद रवीश जी से, और उन्होंने लिखा कि बहुत शुक्रिया कि आप जैसे दर्शकों की वजह से ये काफ़ी कांटों भरा सफ़र पूरा हो पाया। तो मैं आपसे लास्ट में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल प्रकाश कुमार ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं भी अब जनता के मुद्दों के साथ लगातार आता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।